जय हिंद दोस्तों। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित वन लाइन क्वेश्चन आंसर। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए देख लेते हैं, वायु में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सर्वाधिक अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन। तो दोस्तों पूरे पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका लगभग 71% जो भाग है वो किसका रहता है दोस्तों, नाइट्रोजन, जिसको N2 से दर्शाया जाता है। और जो बचता है दोस्तों उसमें क्या है, अधिक मात्रा में वो होता है आपका ऑक्सीजन गैस। और जो बच जाता है उसमें आपका जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य जो गैसें हैं वो गैसें रहती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। सबसे अधिक तन्य तत्व है, तो सबसे अधिक तन्य जो है तत्व जो है दोस्तों वो है सोना। ठीक है, सोना का दोस्तों 1 किलोग्राम अगर सोना है उसको अगर आप ठोंक ठोंक के या पीट पीट कर उसको एक तार की भांति लंबा करना चाहते हो तो लगभग वो दोस्तों 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक वो क्या हो जाएगा, जो है लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसमें ऑप्शन में देख करके तांबा भी दिया रहता है तो तांबा में क्लिक लगा देते हैं। तो अब याद रखिए चांदा जो है विद्युत का अच्छा चालक है, क्योंकि इसमें जो है विद्युत का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। क्योंकि मेन रीज़न क्या है, इसमें प्रतिरोध का जो मान होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है। तो हड्डियों में और सीमेंट में जो सामान्य रूप से मतलब दोनों में कॉमन जो पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, वो तत्व है दोस्तों आपका कैल्शियम। कैल्शियम को दोस्तों Ca से दर्शाया जाता है। इसमें है दोस्तों पूरी तरीके से कैल्शियम के फास्फेट के रूप में जो है ये जो हमारे हड्डियों में पाया जाता है, और कैल्शियम सिलिकेट के रूप में जो है सीमेंट में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो घरेलू जो मीटर होता है बिजली का उसको किस में नापते हैं, वाट में मापते हैं। ठीक है, तो वाट में दोस्तों सिंपल सा, तो इसमें एक सवाल पूछा जाता है कितना वाट बराबर एक जो है 1 HP के बराबर होता है। तो 720 जो वाट है वो क्या होता है दोस्तों, 1 HP के बराबर होता है। HP क्या है दोस्तों, हॉर्स पावर होता है। ठीक है, वाट को नापने की जो है इकाई होती है। उसी तरीके से चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पारे का न्यूनतम जो हिमांक है वो होता है, तो पारे का न्यूनतम हिमांक, तो दोस्तों इसमें क्या है, हिमांक मतलब जमना, बर्फ़ की तरह जमना। तो पारा जो है कौन सा तापमान पर बर्फ़ की तरह जम जाता है, तो -39 जो है दोस्तों उसका जो टेम्परेचर है उसमें वो क्या हो जाता है दोस्तों, पूरी तरीके से जम जाता है किसकी तरह, बर्फ़ की तरह। लेकिन जब हमको पारे का उपयोग करते हैं दोस्तों तो ऐसी जगह जहाँ पास क्या होता है बहुत ही कम तापमान रहता है, मान लो कितना है दोस्तों -50 डिग्री रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको पारे से नाप सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं माप सकते। तो इसको मापने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ता है, एल्कोहल युक्त जो है थर्मामीटर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल जो है सामान्य तौर पर जो है सामान्य जो अगर 39 में भी क्या होता है वो नहीं जम पाता। ठीक है, अगर इसके क्वथनांक की बात करें दोस्तों तो क्या होता है 375 डिग्री पर ये क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए अगला देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त को साफ करने वाले का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में रक्त साफ करने का जो कार्य करता है दोस्तों कौन करता है, किडनी। किडनी किसको क्या कहा जाता है, हिंदी में वृक्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो वृक्क के अंदर जो है दोस्तों क्या उपस्थित रहता है, छोटे छोटे नेफ्रॉन उपस्थित रहता है, उन्हीं के द्वारा दोस्तों पूरी तरीके से रक्त को साफ किया जाता है। ठीक है, तो किडनी हमारे शरीर में कितनी होती है दोस्तों, एक जोड़ा होता है, अर्थात इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होता है, जो सेम के बीच के आकार के समान होता है। ठीक है, जो हमारे फेफड़ा होता है उसके जस्ट पीछे होता है, हम लोग को लगता है ऐसा पेट के नीचे गुर्दे के पास है। ठीक है, तो उसी की तरीके से क्या कहा जाता है इसको, ये जो है हमारे फेफड़े के पीछे उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन की जो ऊर्जा है उसको मापने के लिए हम लोग किसको यूज़ करते हैं, कैलोरीज का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैलोरी जो हमें ऊर्जा जो होती है कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि, इसका रीज़न क्या है, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। तो मेन रीज़न क्या है दोस्तों, कोई भी प्रेशर कुकर में हम जब कोई भी खाना पकाते हैं तो वो जल्दी पकाई जाती है, मतलब जल्दी पक तो जाता है, लेकिन पकने का रीज़न क्या है, जब दाब बढ़ जाता है तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हम लोग दाब मतलब प्रेशर को हम लोग दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी उबलने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्रेशर कुकर में जब भी आप खाना बनाते हो, चावल बनाते हो, तो वो जो है कोई भी अगर दाल बनाते हो तो वो क्या होता है, जल्दी पकता नहीं है। वो पकने का रीज़न क्या है, ये तो दाब है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वो पक चुका है, लेकिन वो क्या होता है, दरअसल में गल चुका होता है। ठीक है, मतलब वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से गलता है, पकता नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए।
चलिए अगला देख लेते हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग खाली स्थान के लिए होता है। तो दोस्तों फ्यूज तार आप देखे ही होंगे, विद्युत परिपथ में लगाया जाता है किसी भी उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसका मेन रीज़न क्या है, हानि पहुंचाने वाले उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या किया जाता है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ये टीन और शीशे का दोस्तों जो है पूरी तरीके से मिश्रित रूप से इसका जो है फ्यूज तार बनाया जाता है। तो टीन और शीशा का उपयोग करते बनाया जाता है, ठीक है। टीन भी और आयरन भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। तो देखिए इसमें फ्यूज़ क्या होता है, इसमें थोड़ा सा सिंपल सा दे देता हूँ। देखिए यहाँ पास क्या है, हमारे पास कोई एक बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब है, इसको क्या है, ये एक परिपथ से जुड़ा हुआ है। जहाँ पास क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पास एक हाई वोल्टेज का जो बैटरी कनेक्ट है, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पास एक कुंजी लगा हुआ है, ठीक है। कुंजी लगने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पास एक क्या हो जाएगा, फ्यूज़ लगा दिया जाएगा। फ्यूज़ जो है दोस्तों सिंपल सा, आप अलग अलग फ्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसको दर्शाने के लिए हल्का सा एस के रूप में दर्शाते हैं। जब क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस, तो यहाँ से बैटरी से जो दोस्तों हाई पावर का वोल्टेज जो है सप्लाई किया जाएगा कुंजी के एक बटन को दबा करके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अचानक में अगर जोर से हाई वोल्टेज जाता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पास का जो तार है वो निम्न गलनांक का होता है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी गल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा उपकरण जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज़ नहीं होगा, सुरक्षित रहेगा। तो उपकरणों की सुरक्षा के लिए दोस्तों फ्यूज यूज़ किया जाता है। लेकिन अब आमतौर पर एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एमसीबी क्या होता है, जल्द ट्रिप करता है और नीचे गिर जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन डेटिंग खाली स्थान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होता है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जैसे पुरातत्व विभाग को जो मिलता है, मतलब बहुत हज़ारों साल पुराने वस्तुओं की जो उम्र है उसको निकालने के लिए जो है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें मेन रूप से क्या होता है, कार्बन 14 होता है। कोई भी चीज़ जो है पुराना होता है उसमें उसके समस्थानिक उपस्थित होते हैं, ठीक है। कार्बन तो उड़ जाता है लेकिन उसके समस्थानिक जो है वहाँ पास उपस्थित रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कार्बन जो है दोस्तों 6 दूनी कितना होता है, 12, ठीक है। तो कार्बन 12 होता है, ठीक है। लेकिन कार्बन 14 उसका समस्थानिक होता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पास उपस्थित रहता है। जिस वजह से जैसे कोई पत्थर है ना, बहुत कौन से ज़माने का, डायनासोर के ज़माने का, ठीक है। तो उस समय का अगर आप देखोगे तो वहाँ पास क्या होता है, पुरातत्व विभाग की ओर से जीवाश्मों के माध्यम से ही उसका जो है रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से उसका कार्य जो है देखा जाता है, उम्र देखा जाता है, ठीक है। देखिए उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पित्त स्त्रावित होता है। तो दोस्तों पित्त जो है स्त्रावित होता है, कहाँ से स्त्रावित होता है, लीवर से होता है, ठीक है। कहाँ से स्त्रावित होता है, लीवर से। मेन रूप से क्या होता है, पित्त का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर के लीवर से होता है। और इनका जब लीवर का निर्माण हो जाता है तो इसको जो संचय करने का जो काम होता है वो किस में होता है, पित्ताशय में होता है, ठीक है। किस में होता है, पित्ताशय में होता है। और यहीं से क्या होता है, पित्त रस की जो है दोस्तों जो हमारे खाने में जो अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हल्का सा क्या होता है, क्षार होता है। तभी इसी क्षार के, पित्त वाले क्षार की उपस्थिति में ही क्या होता है, छोटे आंत द्वारा जो है भोजन का पाचन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है। तो शरीर में कितना प्रतिशत भाग जो है दोस्तों जल होता है, 65 से लेकर के 80% तक जो भाग होता है वो क्या होता है, जल का होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है 100 किलो का है दोस्तों, तो 100 किलो में से क्या हो जाएगा, उनमें से 65 से लेकर के 80 किलो वो अलग अलग व्यक्ति, कोई कमज़ोर है या फिर कोई पतला है, कोई मोटा है, उस अनुसार से 65 से 80 किलो उसका क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जल का ही रहेगा, ठीक है। और ये जल किस में पाया जाता है दोस्तों, जो है निम्न तौर पर कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के रूप में, केंद्रक के अंदर केंद्रिका द्रव्य के रूप में, ठीक है। उसी तरीके से हमारे ब्लड में जो है ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज जो है किनके द्वारा खोजा गया है दोस्तों, गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया है। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की है। इसी के दौरान दोस्तों अगर न्यूट्रॉन के लिए पूछा जाए तो चैडविक कहलाता है खोजकर्ता के रूप में। अगर इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए दोस्तों तो उसके लिए जे थॉमसन को जो है खोजकर्ता के रूप में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसमें आवेशों को भी पूछा जाता है। तो प्रोटॉन के लिए दोस्तों, प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा, पी मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। एक आएगा आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है दोस्तों उसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मतलब क्या हो जाएगा, ना तो धन होता है ना तो ऋण होता है, ठीक है। और एक होता है आपका पास इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों, माइनस चार्ज, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। आपका माइनस नहीं होना चाहिए इस नंबर में, इसमें अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है दोस्तों, जब किसी वस्तु को धनावेशित कर दिया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खो देता है। जैसे क्या करता हूं मैं, Na क्या है दोस्तों, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये होता है 11 होता है। जब हम क्या करते हैं, इसको सोडियम को Na+ बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपना एक जो है इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, एक स्थायी रूप में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 10। इस समय देखिए ऊपर में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो कितना हो जाएगा, 2, 8 और 1 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा।
जाएगा। अगर 10 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, स्थायी रूप आने की कोशिश करता है। तो देखिए धन आवेशित हुआ तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खोता है। अगर दोस्तों वो क्या, अगर ऋण आवेशित होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करता है। इसी तरीके से क्लोरीन क्या होता है, प्लस जो है क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर क्लोरीन में क्या करेंगे दोस्तों, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या होता है, वहाँ पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से क्लोरीन और सोडियम के बीच क्या होता है, आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से दोनों आपस में जो है संबंध बना करके जो है Na+ और Cl- के रूप में जोड़ करके NaCl का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर लवण के रूप में या नमक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी बंदूक में गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है। ठीक है, तो बंदूक जो है हल्का सा झटका मारता है पीछे की ओर। इसी कारण तो जो सोल्जर होते हैं वो अपना जो बंदूक होते हैं वो किस पर रखते हैं, कंधे पर, ना कि हार्ट में। ठीक है, हार्ट के ऊपर भी रखते हैं। ठीक है, हार्ट में नहीं रखेंगे, अगर हार्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, झटके के मारे उनका हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कंधे पर ऊपर में रखते हैं। मेन रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि उसके प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है उसके विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों न्यूटन का जो नियम है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया बल। ठीक है, ऑप्शन जो इसका गति का समीकरण जो है दोस्तों 3, गति का नियम जो है 3, जिसके तहत क्या हो रहा है, इसमें गोली दागने पर क्या होता है, झटका लगता है। इसका मेन रीज़न और भी है दोस्तों, आप इसका एप्लीकेशन जैसे देख सकते हो, रॉकेट जो है क्या होता है, ऊपर चलता है, तो नीचे से क्या होता है, जब आग निकलती है तो जब आग निकलेगी तो ऊपर से क्या होता है दोस्तों, जब ये आग नीचे से निकला, रॉकेट क्या हो जाएगा, ऊपर से आएगा, तो नीचे का है हवा के साथ झटका मारेगा तो कहाँ जाएगा, वो रॉकेट जो है ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या इसका एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो कौन सा गुण तत्व जो है सामान्य रूप से पाया जाता है, वो है परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या जो है दोस्तों पूरी तरीके से जो है पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, हर तत्व में पाया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में लगातार बता दी है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। यह है दोस्तों इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 जो है लगातार आपको देखने को मिलेगा। इसका PDF भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जा करके। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर ले। ठीक है, और अगर यहाँ पास अगर टेलीग्राम में नहीं मिलेगा दोस्तों तो आपको मिल जाएगा www.abhyasgk.com के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसका PDF भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बताया। और इसी तरीके का प्रिपरेशन करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अन्य कोई भी समस्या आती है उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है दोस्तों, उसका मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है ज़रूर डेफिनेटली पूछिए। ठीक है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।